कैसे हैं प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। आज हम आपके लिए एक बार फिर से स्मार्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट में जनरल नॉलेज के टॉप 25 क्वेश्चंस लेकर आए हैं। ये 5th क्लास के स्टैंडर्ड के लिए 5वीं क्लास तक के बच्चे इसे देख सकते हैं। इससे ऊपर के देखना चाहे तो देख सकते हैं। अगर आप हमारी वीडियो पे नए हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो से रिलेटेड आने वाली नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके और आप इसका पूरा फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं हम अपनी इस वीडियो को और जानते हैं वो कौन से क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहले क्वेश्चन कह रहा है कि हु इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मतलब भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था। इसके ऑप्शंस में सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आप सोचकर जवाब दीजिएगा। चलिए ठीक है, मैं आपको इसका आंसर्स बताता हूं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में जाने गए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन है हु इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था। ऑप्शंस हैं भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा प्यारे बच्चों। राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। थर्ड क्वेश्चन है हु इज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ इंडिया। ये फर्स्ट इंडिपेंडेंस गवर्नर की बात कर रहा है। भारत का पहला गवर्नर कौन था। ऑप्शंस है इंदिरा गांधी, कृष्णा मेनन, राजगोपालचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो भारत के पहले गवर्नर के रूप में राजगोपालचारी, जिन्हें हम सी राजगोपालचारी भी कहते हैं, इन्होंने शपथ ली थी। सी राजगोपालचारी, ये राइट आंसर है आपका। ठीक है प्यारे बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि में ऑप्शंस में देखते हैं सिक्किम, केरला, गोवा, छत्तीसगढ़। तो इसमें राइट ऑप्शन आपका होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन सी, गोवा। गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हेन वी सेलिब्रेटेड रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया, भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है। व्हेन वी सेलिब्रेटेड रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया, तो भारत का रिपब्लिक डे ऑप्शंस में है 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, 26 जनवरी या 26 नवंबर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा 26 जनवरी। 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे मनाने का करते हैं। इस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विच इज द बिगेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। ये भी क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। ऑप्शंस है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। इसमें राइट ऑप्शन ऑप्शन ए है राजस्थान। राजस्थान इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। When we celebrated Independence Day of India, भारत का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत के स्वतंत्रता दिवस ऑप्शन ए 15 अगस्त, ऑप्शन बी 2 अक्टूबर,
ऑप्शन सी 26 जनवरी, ऑप्शन डी 26 नवंबर। तो अगर हम इंडिपेंडेंस डे की बात करें तो भारत स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? भारत 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, क्योंकि इसी दिन भारत को क्या मिली थी? आज़ादी मिली थी। अंग्रेजों के चुंगल से हम इसी दिन आज़ाद हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो ऑप्शंस में हम देखते हैं अमित शाह, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी रामनाथ कोविंद, ऑप्शन डी राजनाथ सिंह। तो भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री के रूप में हम सभी जानते हैं, तो बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन था। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिन्हें हम मोदी जी के नाम से जानते हैं। इनका पूरा नाम नरेंद्र मोदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, भारत का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो इसके राइट ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस है पहले अमित शाह, नरेंद्र मोदी, रामनाथ कोविंद या राजनाथ सिंह। नरेंद्र मोदी तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो राष्ट्रपति नहीं हो सकते। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रामनाथ कोविंद। ठीक है प्यारे बच्चों, रामनाथ कोविंद जी हमारे भारत के राष्ट्रपति हैं वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हु इज द करंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत का वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान उपराष्ट्रपति की बात करें तो ये राष्ट्रपति से छोटा पद होता है भारत के अंदर। और वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति ऑप्शन सब देख लेते हैं, वेंकैया नायडू, नरेंद्र मोदी, रामनाथ कोविंद या अरविंद केजरीवाल। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द करंट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत का वर्तमान वित्त मंत्री कौन है? ऑप्शंस है, ऑप्शन ए वेंकैया नायडू, ऑप्शन बी निर्मला सीतारमण, ऑप्शन सी एस जयशंकर, ऑप्शन डी मनीष सिसोदिया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण जो है उस समय भारत की वर्तमान फाइनेंस मिनिस्टर है। क्वेश्चन नंबर 12 पे हम पहुंच चुके हैं, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी के बारे में हम बात करें तो ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी गोदावरी। तो इसमें राइट आंसर हम सबकी प्यारी ऑप्शन बी गंगा। गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी के रूप में, सबसे लंबी नदी के रूप में जानी जाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। हु रोट इंडियाज नेशनल एंथम? भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है? मेरे प्यारे बच्चों, भारत का राष्ट्रगान आप जो स्कूलों में गाते हैं आपको पता होगा, जन गण मन जो है वो भारत का राष्ट्रगान है। तो हम ये जानते हैं इस क्वेश्चन में कि भारत का राष्ट्रगान लिखा किसने है। ऑप्शन ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी बंकिम चंद्र चटर्जी या ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर है, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भारत का राष्ट्रगान लिखा है। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हु रोट इंडियाज नेशनल सॉन्ग? देखिए प्यारे बच्चों, एक होता है हमारे भारत का नेशनल एंथम और एक होता है नेशनल सॉन्ग। तो पिछले क्वेश्चन में, इससे पिछले वाले क्वेश्चन में जिसमें हमने बात की थी वो था आपका नेशनल एंथम, ये नेशनल एंथम है। और इससे आगे वाले क्वेश्चन में जो हम बात कर रहे हैं ये नेशनल सॉन्ग है। तो नेशनल सॉन्ग किसने लिखा है इसको भी जान लेते हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी या महात्मा गांधी। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन सी होगा, बंकिम चंद्र चटर्जी।
बंकिम चंद्र चटर्जी ने हमारे भारत का क्या लिखा है? भारत का राष्ट्रगीत लिखा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच स्टेट हैज लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया? भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी राजस्थान या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। बेटा इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। भारत में वर्तमान में ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास कर रही है। लगभग 24 करोड़ लोग भारत में सिर्फ अकेले किस में रह रहे हैं? उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं। 24 करोड़ लोग यहाँ पर निवास करते हैं। जनसंख्या के लिहाज से सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विच स्टेट हैज लिस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया? भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी त्रिपुरा। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपको पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सिक्किम। ऑप्शन सी सिक्किम इसका राइट आंसर है। सिक्किम में लगभग 1 लाख लोग ही निवास करते हैं। 1 लाख लोग, क्योंकि यहाँ पर जो पहाड़ी एरिया है इस कारण से ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं, इसलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि सबसे कम जनसंख्या जो है यहाँ पर निवास कर रही है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला जो राज्य है वो सिक्किम है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जानवर कौन सा है? व्हाट इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया? भारत का राष्ट्रीय जानवर कौन सा है? तो प्यारे बच्चों, आप शुरू से छोटी क्लासेस से ही पढ़ते आए होंगे कि भारत का जो राष्ट्रीय जानवर वो शेर है। पर मैं आपको बता दूं कि लॉयन जो है भारत का राष्ट्रीय जानवर नहीं है। टाइगर भी भारत का राष्ट्रीय जानवर नहीं है, ना ही गाय भारत की राष्ट्रीय जानवर है। बंगाल टाइगर जो है वो भारत का राष्ट्रीय जानवर मतलब राष्ट्रीय एनिमल के रूप में जाना जाता है। बंगाल टाइगर जो सिर्फ और सिर्फ भारत में ही मिलता है और वो भी बंगाल में। बंगाल टाइगर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया? भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो ऑप्शन में हम देखते हैं, ऑप्शन ए लोटस, ऑप्शन बी टुलिप, ऑप्शन सी रोज, ऑप्शन डी सनफ्लावर। इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों ऑप्शन ए है, लोटस भारत का राष्ट्रीय फूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? व्हाट इज द नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया? भारत का राष्ट्रीय फल। ऑप्शन ए ग्रेप्स, ऑप्शन बी मैंगो, ऑप्शन सी पपाया, ऑप्शन डी ऑरेंज। तो इसका राइट आंसर है प्यारे बच्चों ऑप्शन बी मैंगो। मैंगो भारत का राष्ट्रीय फल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत के राष्ट्रीय पक्षी की बात करें तो ऑप्शन ए स्पैरो, ऑप्शन बी पैरट, ऑप्शन सी पिकॉक या ऑप्शन डी काइट। पिकॉक जो है वो इसका राइट आंसर है प्यारे बच्चों। पिकॉक भारत का राष्ट्रीय पक्षी के रूप में जाना जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। Who was the first woman prime minister of India? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में हम देखते हैं ऑप्शंस हमारे पास इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी सोनिया गांधी, ऑप्शन सी सरोजनी नायडू, ऑप्शन डी प्रतिभा पाटिल। तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन ए है, इंदिरा गांधी भारत की फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर रही है। आज तक इकलौती वुमेन प्राइम मिनिस्टर भारत की इंदिरा गांधी ही रही है। उसके बाद जितने भी प्रधानमंत्री भारत में रहे हैं
वो सारे ही पुरुष रहे हैं। महिला प्रधानमंत्री के रूप में हम सिर्फ एक ही प्रधानमंत्री को जानते हैं, वो इंदिरा गांधी है। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन आईपीएस ऑफिसर ऑफ इंडिया? भारत की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर कौन थी? तो ऑप्शन ए राजकुमारी अमृता कौर, ऑप्शन बी सोनिया गांधी, ऑप्शन सी सरोजनी नायडू या ऑप्शन डी किरण बेदी। तो प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है। किरण बेदी भारत की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर रही है और महिलाओं के लिए इन्होंने एक मिसाल का काम किया है, क्योंकि आज भी भारत में लड़कियों को बहुत ही कम दर्जा दिया जाता है। तो महिला आईपीएस ऑफिसर होने का जो दर्जा है वो किरण बेदी को प्राप्त है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 हो चुका है, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन बोर्न वुमेन टू गो इनटू स्पेस? भारत में जन्मी पहली महिला कौन थी जिसने अंतरिक्ष की यात्रा की? भारत में जन्म लेकर ऐसी कौन सी महिला जिसने सबसे पहले अंतरिक्ष की यात्रा की, महिला अंतरिक्ष यात्री होने का दर्जा इन्होंने प्राप्त किया? तो ऑप्शन ए कल्पना चावला, ऑप्शन बी संतोष यादव, ऑप्शन सी आशा भोसले, ऑप्शन डी किरण बेदी। तो प्यारे बच्चों आप सबको पता है कि इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए, क्योंकि कल्पना चावला को हम एक अंतरिक्ष यात्री के रूप में देखते हैं जो भारत के हरियाणा के करनाल जिले में पैदा हुई और अमेरिका जाकर नासा ज्वाइन किया जिन्होंने, और उसके बाद फिर अंतरिक्ष की यात्रा इन्होंने की। पर दुर्भाग्य की बात यह है कि इन्होंने अपनी अंतरिक्ष यात्रा तो कर ली, पर जब ये वापस आ रही थी तब इनका विमान क्रैश कर गया, इनका रॉकेट खराब हो गया और इनकी दुखद मृत्यु हो गई। ठीक है प्यारे बच्चों, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की हम तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन 24, व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट टू गो इनटू स्पेस? भारत से अंतरिक्ष में भेजी गई पहले उपग्रह का क्या नाम था? भारत से अंतरिक्ष में भेजी गई पहले उपग्रह का क्या नाम था? प्यारे बच्चों मैं आपको समझा दूं कि उपग्रह क्या होता है, सैटेलाइट क्या होते हैं। ठीक है, तो सैटेलाइट को हम जानते हैं उस उपकरण के रूप में, उस मशीन के रूप में जिसे भारत के द्वारा या किसी भी देश के द्वारा धरती से स्पेस में भेजा जाता है, और स्पेस में ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी कार्य करती हैं। जैसे हमारी इंटरनेट की व्यवस्था को सुधारती है, हमारे टीवी वगैरह रेडियो वगैरह की कनेक्टिविटी को देखती है, साथ ही साथ स्पेस से हमें कई तरह की जानकारियाँ भी देती हैं। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या होगा, ऑप्शन ए में चंद्रयान फर्स्ट है, ऑप्शन बी चंद्रयान 2 है, ऑप्शन सी आर्यभट्ट है और ऑप्शन डी अपोलो फर्स्ट है। तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन सी है। ठीक है प्यारे बच्चों, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था, पहला सैटेलाइट था जिसे भारत से अंतरिक्ष में भेजा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट इंडियन टू गो इनटू स्पेस? भारत से अंतरिक्ष में गए पहले व्यक्ति का क्या नाम था? भारत से अंतरिक्ष में गए पहले व्यक्ति का नाम, ऑप्शन ए राकेश शर्मा, ऑप्शन बी संतोष यादव, ऑप्शन डी अरुण चौधरी, ऑप्शन डी सुधीर त्रिपाठी। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन ए है, क्योंकि राकेश शर्मा वो पहले व्यक्ति थे जो भारत से कहाँ गए, अंतरिक्ष में गए। ऑप्शन ए राकेश शर्मा भारत से अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति थे। तो प्यारे बच्चों हमने पूरे 25 क्वेश्चन देख लिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपसे कि आप इन क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे, जानेंगे और आपको बहुत कुछ देखने को जानने को मिला होगा। तो हम आपसे बात करते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम कुछ आपके लिए और बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आने की प्रयास करेंगे। अगर आप हमारी वीडियो पे नए हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाले समय में आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।
ठीक है प्यारे बच्चों, ऐसे ही देखते रहिए, कोरोना से बचकर रहिए, अच्छे से अपने जीवन को जीजिए और देश के काम आइए। ठीक है प्यारे बच्चों, वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। जय हिंद।